श्रापित परी का वरदान। एक बार की बात है, एक देश में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बहुत घमंडी और चालाक औरत थी। उस औरत की बड़ी बेटी का नाम मोनी था और छोटी बेटी का नाम सोनी था। मोनी अपनी माँ की तरह ही थी। वह भी लोगों की मदद नहीं करती थी और बिल्कुल निर्दयी थी। लोग हमेशा दोनों माँ बेटियों को बुरा भला बोलते, क्योंकि दोनों ही किसी की भी मदद नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस औरत की छोटी बेटी बिल्कुल अलग थी। वह लोगों की मदद करती, लोगों के दुख दर्द समझती। एक बार सोनी के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और सोनी की माँ और सोनी की बहन मोनी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती है। लेकिन सोनी अपने पिता की देखभाल करती है। वह सारा दिन अपने पिता की देखभाल में लगी रहती है। और एक बार सोनी ने अपनी माँ से कहा, माँ आप पैसे दे दो जिससे मैं पिताजी की दवाई ले आऊं और पिताजी की जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी। यह बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वह सोनी से कहती है, अच्छा तेरा बाप कितना पैसा कमाता था जो मैं इसके लिए बचा कर रखूं और इस पे खर्च करूं। ये पैसे मेरी माँ ने दिए हैं और ये पैसे मैं इस पर खर्चा नहीं करूंगी। तू बस अपने बाप की सेवा कर और ज्यादा मुंह मत चला, समझी तू। और सोनी अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और वह अपने पिता की बहुत सेवा करती है, परंतु उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इस पर सोनी कुछ दिनों तक बहुत दुखी रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सोनी और मोनी दोनों ही बड़ी हो जाती हैं और सोनी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाती है। इस बात पर सोनी की माँ और बहन बहुत ही जलने लगती है और सोनी की माँ सोनी से घर का सारा काम करवाने लगती है। मोनी सोनी को परेशान करती रहती थी। कभी कभी तो सोनी की माँ सोनी को छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत मारती और डांटती। सोनी घर का सारा काम करके शाम को अकेले ही बैठकर किचन में खाना खाती थी। उसकी माँ उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए भी मना करती, लेकिन सोनी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनी की माँ सोनी से कहती है, सोनी जाकर पानी लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेने जाती हूँ। सोनी पानी लेने चली जाती है। वह एक झरने के पास पानी लेने जाती है। वह वहाँ पहुँचकर अपना पानी वाला बर्तन धोने लगती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वह सोनी से कहती है, बेटी मुझे भी पानी पिला दो, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ठीक है अम्मा जी, मैं आपके लिए झरने के उस तरफ से पानी लाती हूँ, क्योंकि उधर का पानी साफ होगा। आप यहीं पर खड़ी रहिए, मैं अभी लाती हूँ। और सोनी साफ जगह से पानी लाकर बूढ़ी अम्मा को पिलाती है। वह बूढ़ी अम्मा पानी पीते ही एक परी में बदल जाती है और वह परी सोनी से कहती है, सोनी तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो। तुमने मुझे पानी पिलाकर मुझे इस शराब से मुक्त किया है। परी की बात सुनकर सोनी परी से पूछती है, परी जी आपको कौन सा श्राप मिला था जो आप एक बूढ़ी अम्मा में थी? मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था कि जब तक एक सुंदर लड़की जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करे और मुझे बिना लालच के पानी पिलाए, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। और तुम वही लड़की हो जिसने बिना लालच किए मुझे पानी पिलाया। और तुम इस शहर की सबसे सुंदर लड़की हो जो अपनी सुंदरता पे बिल्कुल भी घमंड नहीं करती हो। इसलिए यह शराब टूट गया और मैं अपने पहले वाले रूप में आ गई। और मैं तुम्हारी इस मदद के लिए और मैं तुम्हें एक उपहार दे रही हूँ। आज के बाद तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से हीरे निकलेंगे, जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो।
परी यह कहकर गायब हो गई। सोनी को परी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। फिर वह अपने बर्तन में पानी भरने लगी और घर की ओर निकल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ ने उससे कहा, अरे तू पानी लेने गई थी या क्या करने गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी तूने? माँ मुझे माफ कर दो, मैं जितनी जल्दी हो सका मैं उतनी जल्दी पानी लेकर आई हूँ। इस बात पर आप मेरा रात का खाना बंद मत करना। आज के बाद मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी और मैं ध्यान रखूँगी। सोनी जैसे ही बोलती है उसके मुंह में से 2 हीरे गिर जाते हैं। उसकी माँ ने जैसे ही उन हीरों को देखा तो उसकी माँ का मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि उसकी माँ ने पहले कभी भी हीरे नहीं देखे थे। और वह सोनी से पूछती है, बेटी क्या ये हीरे हैं और ये तेरे मुंह में से कैसे निकल रहे हैं? तुझे कुछ हो तो नहीं गया? यह पहली बार हुआ था कि सोनी की माँ सोनी की चिंता कर रही हो। यह देखकर सोनी भी हैरान थी, लेकिन वह समझ जाती है कि यह परी का ही चमत्कार है। फिर सोनी सारी बात अपनी माँ को बता देती है। तब उसकी माँ कहती है, अगर तुम जो भी कह रही हो वह सच है तो तुम्हारी बहन को भी पानी भरने जाना चाहिए। फिर वह अपनी बड़ी बेटी को बुलाती है और अपनी बड़ी बेटी मोनी से कहती है, बेटी यह देखो, यह हीरे हैं जो तुम्हारी छोटी बहन के मुंह से निकले हैं। अगर तुम्हें भी यह उपहार चाहिए तो तुम्हें भी झरने पर पानी भरने जाना पड़ेगा। हीरे देखकर सोनी के मन में भी लालच आ जाता है, लेकिन वह हैरान थी कि यह हीरे सोनी के मुंह से कैसे निकले। इसलिए वह अपनी माँ से पूछती है, क्या माँ आप सच कह रही हो? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। इसलिए तुम्हें झरने पर पानी लेने जाना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलेगी जिसे तुम्हें पानी जरूर ही पिलाना है। नहीं माँ, कहीं तुम मुझसे काम करवाने के चक्कर में ये सब झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम्हें तो पता ही है मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तू जाना, तेरी भी किस्मत चमक जाएगी तेरी छोटी बहन की तरह। मोनी ने एक चांदी का बर्तन लिया और झरने की ओर निकल पड़ी। वो काम करने से नफरत करती थी और क्योंकि वह बहुत बिगड़ी हुई थी तो उसे रास्ता भी नहीं पता था। आखिर में वह उस झरने के पास पहुंच गई और वह अपने आसपास देखती है तो उसे एक सुंदर कपड़े पहनी हुई राजकुमारी दिखती है जो कि उसके ही पास आ रही होती है। वह राजकुमारी मोनी के पास आई और वह मोनी से बोली, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। यह वही परी थी जिसने सोनी को उपहार दिया था। परी इस बार मोनी की मदद करने के लिए आई थी। मोनी ने राजकुमारी की तरफ देखा और उससे कहा, मैं तुम्हें कोई भी पानी नहीं पिलाऊंगी, तुम खुद जाकर पी लो। फिर वह राजकुमारी परी में बदल जाती है और परी मोनी से कहती है, तुम बिल्कुल भी दयालु और लोगों की मदद नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हें हीरो का वरदान नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वरदान दूंगी कि तुम जब भी बोलोगी तो तुम्हारे मुंह से कचरा निकलेगा और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम जब भी बोलती हो तो बेकार ही बोलती हो जो लोगों को दुख पहुंचाता है। और परी उसी वक्त गायब हो गई। मोनी घर वापस आई और वह उलझन में थी। मोनी घर पर आकर यह सोच रही थी कि क्या सच में उसके मुंह में से कचरा निकलेगा। तभी उसकी माँ आई और मोनी से पूछने लगी, मोनी क्या तुमने परी को देखा? क्या उसने तुम पर वैसा ही जादू चलाया जैसे तुम्हारी छोटी बहन पे किया था? बोलो ना। मोनी तुरंत बोली, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही मोनी यह बात बोली और उसी वक्त उसके मुंह में से कचरा निकलने लगा। उसकी माँ यह देखकर चौंक गई और वह मोनी से बोली, हे भगवान जी, ये क्या हो गया? यह सब तुम्हारी बहन की ही गलती है। मैं अभी बुलाती हूँ और उसे वही मिलेगा जिसकी वह हकदार है। सोनी की माँ सोनी को बुलाने लगती है, लेकिन सोनी वहाँ पर नहीं आती है क्योंकि सोनी यह सारी बातें सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और उसे बहुत मारेगी।
इसलिए वह डर के मारे जंगल में भाग जाती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अचानक सोनी ने कुछ घोड़ों को अपनी ओर आते सुना। एक राजकुमार सोनी के पास आया और वह राजकुमार सोनी से पूछने लगा, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और तुम क्यों रो रही हो? तब सोनी ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर छिप गई हूँ। जैसे ही सोनी ने बोला, उसके मुंह में से हीरे निकले, जिसे देखकर राजकुमार हैरान हो गया और राजकुमार उसकी कोमल आवाज और उसकी सुंदरता देखकर पिघल गया था। उसे सोनी बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वह सोनी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनी को पता होता है कि राजकुमार एक बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए वह राजकुमार की बात मान लेती है और वह राजकुमार के साथ महल में चली जाती है और सोनी की शादी राजकुमार से हो जाती है। उसके बाद सोनी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है और दूसरी तरफ सोनी की माँ मोनी से परेशान होकर मोनी को घर से बाहर निकाल देती है और सोनी की माँ अकेले ही घर में रहने लगती है और मोनी जंगलों में रहने लगती है।